नमस्कार। द नॉलेज प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साप्ताहिक करंट अफेयर के कड़ी में आज हम स्टार्ट करेंगे 26 अक्टूबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक का करंट अफेयर्स क्लास 2 में। क्लास 1 में हमने कवर किया था 19 अक्टूबर 2020 से 25 अक्टूबर 2020 तक का करंट अफेयर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आलोक वर्मा को किस राज्य की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है सी, हरियाणा। हरियाणा में आलोक वर्मा को राज्य की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ तथ्य। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने हाल ही में सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी आलोक वर्मा को हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर शपथ दिलाई। वे सीएम के एडीसी टूर के अलावा अन्य अहम विभागों का जिम्मा संभाल चुके हैं। वे 6 साल तक आयोग के चेयरमैन रहेंगे। आयोग चेयरमैन का कार्यकाल अधिकतम 6 साल या 62 वर्ष की उम्र तक, इनमें से जो भी कम होता है तक होता है। प्रश्न 2 देखते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने हाल ही में किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान। आइए इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की बैठक में 23 अक्टूबर 2020 को फैसला लिया गया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। इसकी घोषणा FATF के अध्यक्ष मार्कस प्लियर ने की। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतर सरकारी निकाय है। यह बल 7 साल 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग को रोकने समेत अन्य संबंधित खतरों का मुकाबला करने हेतु तो स्थापित किया गया है। ग्रे लिस्ट क्या होती है, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। इस लिस्ट में उन देशों को शामिल किया जाता है जो कि अपने देश के फाइनेंशियल सिस्टम को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उपयोग नहीं होने देते हैं। प्रश्न 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न 3 क्या कहता है? केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण CGWA ने पानी की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने हेतु कितना दंड निर्धारित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 लाख रुपए जुर्माना एवं 5 साल तक की जेल। आइए इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण CGWA के नए निर्देश के अनुसार पीने योग्य पानी का दुरुपयोग भारत में 1 लाख रुपए तक के जुर्माना और 5 साल तक की जेल के सजा के साथ दंडनीय अपराध होगा। इस आदेश का पालन करने के लिए सभी एक तंत्र विकसित करेगी और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक उपाय किए जाएंगे। देश में कोई भी व्यक्ति भूजल स्रोत से हासिल पीने योग्य पानी का बेवजह इस्तेमाल या बर्बादी नहीं कर सकता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। एशिया में प्रभाव रखने वाले 10 सबसे शक्तिशाली देशों में किस देश को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है बी, चीन को एशिया में प्रभाव रखने वाले 10 सबसे शक्तिशाली देशों में शामिल किया गया है और चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। आइए इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। साल 2020 की दुनिया के सबसे अधिक शक्तिशाली देशों की लिस्ट जारी हो गई है। हर साल की तरह इस बार भी लिस्ट में अमेरिका शीर्ष पर काबिज है। सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स 2020 के अनुसार 2019 में भारत का पावर स्कोर 41.0 था, जो 2020 में घटकर 39.7 हो गया है। भारत ने राजनयिक प्रभाव में दक्षिण कोरिया और रूस को पीछे छोड़ दिया है और अब अमेरिका के बाद चौथे स्थान पर है। इस इंडेक्स के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए, 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं इसके संबंधित कुछ तथ्य। विश्व पोलियो दिवस हर साल 24 अक्टूबर को जोनास साल्फ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस पोलियो मुक्त दुनिया की ओर वैश्विक प्रयासों को उजागर करने और दुनिया के हर कोने से पोलियो उन्मूलन की लड़ाई में उन लोगों के अथक योगदान का सम्मान करने का अवसर प्रदान करता है। विश्व पोलियो दिवस 2020 की थीम अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है पोलैंड ने। आंसर ए। तो आइए इसके बारे में तथ्य देख लेते हैं। पोलैंड के ब्रोक्ला शहर में एक चौराहे का नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया है। हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषा के एक कवि और लेखक थे।
बच्चन हिंदी कविता के उत्तर छायावत काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ए, एमी कोनी बैरेट को। आइए इसके बारे में तथ्य देखते हैं। अमेरिका में आम चुनावों से एक सप्ताह पहले 27 अक्टूबर 2020 को जज एमी कोनी बैरेट ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। न्यायाधीश बैरेट ने राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी में व्हाइट हाउस में शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस क्लेरेंस थॉमस ने उन्हें शपथ दिलाई। सीनेट के अनुसार एमी कोनी के पक्ष में 52 वोट और विरोध में 48 वोट पड़े। व्हाइट हाउस ने ट्वीट किया कि एमी कोनी बैरेट सर्वोच्च न्यायालय के 115वें एसोसिएट जस्टिस होंगी। प्रश्न 8 ये कहता है, हाल ही में किस देश को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत। आइए इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। भारत को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है। इस पद के लिए श्रम सचिव अपूर्व चंद्र को चुना गया है। श्रम मंत्रालय ने 23 अक्टूबर 2020 को एक बयान में कहा है कि 35 साल बाद भारत को ILO के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है। वर्तमान समय में ILO के 187 सदस्य हैं। भारत ILO के संस्थापक सदस्यों में से एक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किस देश ने हाल ही में भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है बी, अमेरिका ने। अमेरिका ने देश को हाल ही में भारतीय नौसेना को एक F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट विमान देने की पेशकश की है। आइए इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। अमेरिका ने भारतीय नौसेना को अपने विमान वाहक के लिए लड़ाकू जेट की आवश्यकताओं के लिए अपने F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है। भारतीय नौसेना ने कुछ साल पहले अपने INS विक्रमादित्य और निर्माणाधीन स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर सहित अपने विमान वाहक से संचालन के लिए 57 नौसैनिक लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण में रुचि व्यक्त की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न 10। विश्व स्ट्रोक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ तथ्य। प्रतिवर्ष 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य स्ट्रोक के बारे में जागरूकता फैलाना है। स्ट्रोक मस्तिष्क की धमनियों को प्रभावित करता है। विशेषज्ञों के अनुसार स्ट्रोक मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति की बाधा के कारण होता है। यह ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति में कटौती करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। 7 नवंबर को इसरो द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, EOS-1। EOS-1 को 7 नवंबर को इसरो द्वारा उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा। आइए इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आने वाली 7 नवंबर 2020 को PSLV C-49 में प्राथमिक उपग्रह के रूप में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी EOS-1 और 9 कस्टमर सैटेलाइट्स का प्रक्षेपण करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है। आइए इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 29 अक्टूबर 2020 को भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया में खामियों को कम करना है। प्रश्न 13। किसने इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन नामक एक संदेश अनुप्रयोग विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर है सी, भारतीय सेना ने। भारतीय सेना ने इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन नामक एक संदेश अनुप्रयोग विकसित किया है। आइए इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। भारतीय सेना ने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट SAI नाम से एक साधारण मैसेजिंग एप्लीकेशन विकसित की है। यह एप्लीकेशन इंटरनेट पर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए एंड टू एंड सुरक्षित वॉयस, टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग सेवाओं का समर्थन करेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पुरुष वर्ग में 100 मीटर के विश्व चैंपियनशिप
क्रिस्टियन कोलमैन पर डोपिंग नियंत्रण से जुड़े 3 नियमों का उल्लंघन करने के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरुष वर्ग में 100 मीटर के विश्व चैंपियन क्रिस्टियन कोलमैन पर डोपिंग नियंत्रण से जुड़े 3 नियमों का उल्लंघन करने के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2 साल। आइए इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। पुरुष वर्ग में 100 मीटर के विश्व चैंपियन क्रिस्टियन कोलमैन पर डोपिंग नियंत्रण से जुड़े 3 नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। ट्रैक एवं फील्ड की एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने कहा है कि कोलमैन पर मई 2022 तक प्रतिबंध लगाया गया है और इस कारण वह अगले साल टोक्यो ओलंपिक खेलों में भाग नहीं ले पाएंगे। तो इस प्रकार से हमने आज के लिए साप्ताहिक करंट अफेयर्स कवर किया। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे अगले साप्ताहिक करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।